सबको मेरी तरफ से सलाम। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं जो हमारी खुशी का बायस है और हमारा इकट्ठे होने का बायस है। हालेलुया। कितना वंडरफुल है कि मसीह और रूहानी फैमिली हर हफ्ते के हर पहले रोज में इकट्ठी होती है। हालेलुया। ऐसा जिस्मानी खानदानों में भी नहीं होता, लेकिन रूहानी खानदानों में होता है कि वो फैमिली इकट्ठी हो रही है ताकि वो मिले और अपने खुदावन के साथ वक्त गुजारे। हालेलुया। और खुदावन ने बड़े मिरेकुलसली, बड़े अजीब तौर पर हफ्ते के पहले दिन को अपना दिन के लिए चुना है। हालेलुया। आपको पता है हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? हाँ, संडे। आपको पता है हफ्ते का पहला दिन, और 7वां दिन जो है वो हफ्ता है। और पहले ही दिन जो है वो यीशु मसीह जी उठे, और पहला दिन जो है वो मुबारक ठहरा, और पहला ही दिन जो है वो वर्शिप का दिन बन गया। हालेलुया। इसलिए हम पहले ही दिन में खुदावंद के पास आते हैं, ना कि 5वें और या 7वें दिन में। आप मेरे साथ हैं? क्योंकि ज्यूज जो थे वो 7वें दिन में खुदावंद के हुजूर में, आखिरी दिन था। लेकिन खुदावंद ने आपके लिए पलट कर रख दी है चीजें। हालेलुया। खुदावंद ने आपके लिए पलट कर रख दिया है कि पहली चीजों को उसने आखिरी कर दिया और आखिरी चीजों को पहला कर दिया। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि वो चीजों को उल्ट करेगा, अव्वल को आखिर करेगा। तो खुदावन ने पहला ही दिन आपके लिए मुबारक ठहरा दिया है, ताकि आपके सारे के सारे दिन मुबारक हों यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आपके सारे के सारे दिन मुबारक हों यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज खुदावंद का पाक रूह हमें बहुत जबरदस्त और गहरी बातें खुदा के हुजूर से बताने वाला है। अपने साथ वाले से कहें, खुदावंद आज मुझसे कलाम करेगा। इसे कहें, आज खुदावंद मेरे वास्ते बोलेगा। उसे फिर से कहें, आज खुदावंद मेरे वास्ते बोलेगा। आमीन। खुदावंद आपके ईमान के मुताबिक करेगा। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील, उसका 19वां बाब, और उसकी 16वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। मत्ती की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सब लोग ध्यान से सुने। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना करना, जना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान
ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ चलना चाहते थे और बहुत बड़ी बड़ी भीड़ जो है वो उसके पीछे रहती थी। और लोग चाहते थे कि यीशु उन्हें अपने शागिर्दों में शामिल करे और उसकी कुर्बत चाहते थे कि यीशु उनको अपनी कुर्बत में ले। और इसी तरह बहुत सारे लोग उसके पास आते, लेकिन यह शख्स है जिसे खुदावन ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। आमीन। क्योंकि ये क्लेम कर रहा था कि ये रास्तबाज है, ये हर एक चीज पर पूरा उतर रहा है। ये क्लेम कर रहा था कि ये परफेक्ट है। लेकिन खुदावन जो है वो जानते थे कि इसमें किस चीज की कमी है। हालेलुया। हम जिंदगी में चलते हुए हम कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम परफेक्ट हैं, शायद हमें अपनी कोई गलती ना नजर आए, लेकिन खुदावन जो है वो हमारे दिलों और गुर्दों से वाकिफ है। आमीन। उस शख्स को लगता था कि उसने सारे हुक्मों पर अमल कर लिया है और वो परफेक्ट है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जो है वो उसकी कमी और घाटे को ऑलरेडी जानते थे और खुदावन ने उसी कमी और घाटे को हाईलाइट किया कि बेटे तुझ में इस बात की कमी है। अगर तू आसमान की बादशाहत में दाखिल होना चाहता है तो ये रास्ता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसे दूसरे लफ्जों में यह भी कह रहे थे कि तू जो बहुत अच्छा बंदा है, चोरी भी नहीं करता, ज़ना भी नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, ये तुझे आसमान की बादशाहत में दाखिल करने के लिए काफी नहीं है। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि तू बड़े अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन ये तेरे लिए काफी नहीं है। मैं जो तुझे चीज बताता हूं उस चीज की तुझ में कमी है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलना एक फर्क चीज है। खुदावन यीशु मसीह के साथ साथ चलना एक फर्क चीज है और खुदावन यीशु मसीह से अलहदा जितने भी काम करना एक फर्क चीज है। आप मेरे साथ हैं? आज खुदावन कुछ हमें गहरा सिखाने को है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
खुदावन यीशु मसीह के बगैर आप कुछ भी करते रहे, कुछ भी करते रहे, उसका ना इस जमीन पर आपको फायदा मिलेगा, ना आखिर में फायदा मिलेगा। हेलो, ध्यान से सुने। यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी करते रहे, उसका कुछ फायदा नहीं है कलीसिया। आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह के साथ के बगैर कुछ भी, कलाम में लिखा हुआ है कि अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अब बेकार है। खुदावंद ने हमें जब यीशु मसीह दिया है तो वो शख्स आया और कहता कि मैं सब कुछ करता हूं, सब कुछ करता हूं, मुझे क्या मिलेगा? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ये काम कर और मेरे पीछे हो ले, फिर तुझे कुछ मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब है कि जहां जहां खुदावंद यीशु मसीह जा रहा है उसके पीछे पीछे जाना। आप सबके लिए यीशु मसीह एक अलहदा शख्सियत है और आप सबके लिए खुदावंद यीशु मसीह के डिफरेंट मंसूबे हैं और यीशु मसीह आप सबके आगे आगे चल रहा है। आमीन। यीशु मसीह हम सब के आगे आगे चल रहा है और आज खुदावंद हमें बता रहा है कि खुदावंद के पीछे पीछे चलना एक फर्क चीज है और बाकी सारे अच्छे काम करना एक फर्क चीज है। आमीन। वो शख्स कहता है कि मैं चोरी नहीं करता, खुदावंद कहता है अच्छी बात है। वो कहता है मैं ज़ना नहीं करता, खुदावंद कहता है अच्छी बात है। वो कहता है कि मैं बचपन से माँ बाप की इज्जत करता हूं, खुदावंद कह रहा है अच्छी बात है, सारी बातें बहुत अच्छी हैं जो तू करता आया। लेकिन इस कमी को देख कि तू अपनी दौलत से मोहब्बत करता है, तू किसी एक चीज के साथ मोहब्बत करता है जो तुझे मेरे पीछे चलने से रोक रही है। आप मेरे साथ हैं कलीसिया? खुदा मुझसे कह रहा है कि तू किसी एक चीज से मोहब्बत करता है जो तुझे मेरे पीछे चलने से रोक रही है और खुदावन ने कहा कि इस चीज को बेच दे, इस चीज को खत्म कर जो तुझे मेरे पीछे चलने से रोक रही है, इस चीज को मिटा डाल और फिर मेरे पीछे आ, तो फिर तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। हालेलुया। शायद हम सब जो यहां पर बैठे हैं सब जो है वो अमीर ना हो, रिच ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको हमने अपनी जिंदगी में अमीरी की जगह दी हुई है। कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसको हमने नंबर 1 प्रायोरिटी दी है, जिसके हम पीछे पीछे चलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो दुनिया हो सकती है, वो दौलत हो सकती है, वो इज्जत हो सकती है, वो शोहरत हो सकती है, वो बच्चे हो सकते हैं, वो हस्बैंड हो सकता है, वो वाइफ हो सकती है, वो माँ बाप हो सकते हैं, वो कोई और दुनिया की ख्वाहिश हो सकती है, वो टीवी हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो खाना पीना हो सकता है, वो सेफ्टी हो सकती है, वो फिक्र हो सकती है। आप मेरे साथ हैं?
खुदावंद कह रहा है कि अभी भी तुम किसी और चीज के पीछे चल रहे हो और तुमने उसको बेचा नहीं है, तुमने उसको खत्म नहीं किया। क्योंकि खुदा के पीछे चलना, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है उसके नक्शे कदम पर चलना, कि वो आज किधर जा रहा है, वो कल किधर जा रहा है, वो परसों किधर जा रहा है। और जब आप किसी के पीछे चल रहे हो दुनियावी तौर पर, तो आपको चेक रखना पड़ता है कि कहीं वो आपके और उसके दरमियान में गैप क्रिएट ना हो जाए। और अगर आपके उसके दरमियान में गैप क्रिएट हो गया तो आपको नहीं पता वो अगली गली में किस गली में गया है, और आपको उसके बिल्कुल साथ साथ रहना पड़ता है ताकि आप उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसे मिस ना करें। जहां वो जा रहा है आप उसको मिस ना करें। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के साथ चलना हू बहू ऐसा ही चलना है। हर रोज चलना, हर हफ्ते चलना, हर दिन चलना, हर घंटे चलना, ऐसा फॉलो करना कि उसको बिल्कुल मिस ना करना किसी भी लम्हे में। क्योंकि 1 घंटे में भी आपने मिस किया तो कुछ आज आप कुछ ऐसा कर देंगे जो आपके लिए खतरनाक साबित हो। आमीन। जो हवा थी उसने कुछ लम्हों के लिए खुदावंद के पीछे चलना मिस कर दिया और वो शैतान के बहकावे में आ गई। थोड़ी देर उसने मिस किया और वो शैतान के जाल में आ गई। इसलिए यीशु मसीह उसे कहते हैं कि जिस पर तेरी नजर लगी हुई है उस चीज को बेच डाल। और कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है उसको निकाल कर फेंक दे, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है उसको निकाल कर फेंक दे। इससे मुराद हर वो शख्स है जो आपके लिए ठोकर का बायस है, या हर वो चीज है जो आपके लिए ठोकर का बायस है, जिसके आप पीछे चल रहे हैं और जिसको आपने यीशु मसीह की जगह दी हुई है। वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपकी ख्वाहिश हो सकती है, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। आज रिश्तेदार आए हुए हैं, आज हम चर्च नहीं आएंगे। आज मेरे दुकान पे बहुत रश है, आज मैं चर्च नहीं आऊंगी। आज मेरा बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, आज मैं चर्च नहीं आऊंगा। आज मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, मैं चर्च नहीं आऊंगा। आप मेरे साथ हैं। हर वो चीज जो आसानी से आपके लिए रुकावट बनती है खुदावन यीशु मसीह के पीछे, इसलिए खुदावन कह रहा है कि इसको जो मेरे पीछे चलने के लिए तुझे रुकावट बन रही है इसको तू खत्म क्यों नहीं कर देता, इस सबको बेच डाल। तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। खुदावन उसे शॉर्ट हल देते हैं, इसको बेच डाल। हालेलुया। हम बड़े कई बार नाइस बन रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, ये क्या कहेंगे अब बिना चर्च जाना। हम बड़े नाइस बन रहे होते हैं अपने दूसरे लोगों के साथ, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि नाइस नहीं बनना। खुदावंद कह रहा है कि अपने उस सारी दौलत को बेच डाल और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। खुदावंद कह रहा है उसे काउंटर करो, वो प्रॉब्लम जो है उसको काउंटर करो, उसको फेस करो। आपको चुनना है कि आपको मसीह के पीछे चलना है या दुनिया के पीछे चलना है। कलीसिया ये बात याद रखें, आपको चुनना है कि आपको दुनिया के पीछे चलना है या मसीह के पीछे चलना है। और मसीह आपको गारंटी देता है कि इस जमीन पर आप 100 गुना काटोगे यीशु के नाम से। मसीह आपको गारंटी देता है इस दुनिया में आप 100 गुना काटोगे यीशु मसीह के नाम से। मसीह आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे अच्छी चीजें ले लूंगा, बल्कि वो कह रहा है कि मैं 100 गुना दूंगा। लेकिन पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो और उन चीजों को जो
तुम्हारे और मेरे दरमियान में रुकावट है, वो चीजें जो टेस्टिंग की है, क्योंकि खुदावन ने थोड़ा सा उसको टेस्ट किया और वो उसमें पूरा ना उतर सका। हालेलुया। आपको पता है हम हर रोज टेस्ट किए जाते हैं, हर रोज हमारी टेस्टिंग हो रही होती है, दुआ में, कलाम पढ़ने में, मेडिटेशन करने में, कि अभी हम खुदावन को कैसा रिप्लाई दे रहे हैं, चर्च आने में, अपनी जिंदगी में टेस्टिंग जो है वो हमेशा चल रही होती है। लेकिन खुदावन उसे कहता है कि मैच्योरिटी की तरफ आओ। और खुदावन उसे कहता है कि उन चीजों में अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी चीजें खर्च करो जो आने वाली जिंदगी में आपको फायदा दे। हालेलुया। खुदावंद कहते हैं कि अपना माल जो है वहां पर जमा करो। आसमान पर खुदावंद कह रहे हैं तुम्हें खजाना मिलेगा। हालेलुया। कलीसिया, आपका कोई भी काम जो आप खुदावंद के लिए करते हो रायगा नहीं जाएगा। खुदावंद उसके लिए आपको आसमान पर रियल खजाना देने जा रहा। आपका खुदावंद आपको रियलिटी की तरफ लेकर आता। आमीन। इस फेक वर्ल्ड में, ये फेक वर्ल्ड है, आप जान लो ये फेक वर्ल्ड है। आपने सोशल मीडिया देखा, आपने चीजें देखी है, फेक चीजें हैं। लेकिन रियल पीस यीशु मसीह के पास है। आप मेरे साथ हैं। रियल पीस यीशु मसीह के पास है। लोग बहुत शोहरत याफ्ता और दौलत याफ्ता होकर भी उनकी जिंदगियां सेटिस्फाइड नहीं है। पिछले ही सालों में, एक दो साल पहले आई गेस सो, दुनिया के जो टॉप 10 अमीर तरीन इंसान थे उनमें से एक बिल गेट्स था, जिसकी तलाक हुई है। पूरी जिंदगी जो है वो उसके साथ उसकी वाइफ रही है और इस वक्त में जो है वो अलहदा हो गई है। उसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास जिंदगी नहीं है। हालेलुया। लेकिन खुदावंद आपको राइट चीजों की तरफ लेकर जाता है, राइट चीजों की तरफ, क्योंकि खुदावंद कलाम में लिखा हुआ है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। खुदावंद अपने लोगों के लिए अच्छी चीजें रखता है। इसलिए खुदावंद उस शख्स को कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले, मुझे सही तरह फॉलो कर। और हम खुदावंद को, आपको पता है, सही तरह फॉलो करने में शुरू में हम आए बाएं शाएं करते रहते हैं, और ये हर एक रूहानी जिंदगी में आता है। लेकिन खुदा का रूह आज फिर से उभार रहा है इस कलीसिया को, आप में से हर एक को, कि खुदावंद कह रहा है कि मेरे साथ चलना है तो सही तरीके के साथ चलें। हालेलुया। एमी शैमी का रिलेशनशिप में ना चले, ऊपर ऊपर से रिलेशनशिप में ना चले, सिर्फ मुंह बोली मोहब्बत ना चले, बल्कि जब मेरे साथ चलना है तो सही तरीके के साथ चले। हालेलुया। हालेलुया। और खुदावंद का रूह आज हमें गाइड कर रहा है कि हर वो चीज जो आपको खुदावंद के पीछे चलने से रोकती है उसको खत्म कर दें, उसको बेच डालें, ताकि आपका खजाना आसमान में उगना शुरू हो यीशु मसीह के नाम से। कलाम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं अपने शागिर्दों से, जब वो शागिर्द कहते हैं कि खुदावंद हमने लिए तेरे लिए ये छोड़ा,
हमने तेरे लिए अपने घर को छोड़ा है, हमने तेरे लिए अपनी बिजनेस को छोड़ा है, तो हमें क्या मिलेगा? हर एक चीज जो आप खुदावंद के लिए छोड़ते हो, खुदावंद आपको उसके बदले में उससे बड़ी चीज देता है। अब मेरे साथ है, मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक चीज जो दुनिया में आप खुदावंद के लिए छोड़ते हैं, खुदावंद आपको उससे बड़ी चीज देता है। अगर आप कोई गलत रिलेशनशिप छोड़ रहे हैं, खुदावंद आपको बेस्ट रिलेशनशिप देगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप कोई गलत आदत छोड़ रहे हो, कोई गुनाह छोड़ रहे हो, खुदावंद उसकी जगह फिल करने के लिए आपको ऐसी एक्साइटमेंट देगा जो उस जगह को फिल करेगी। आप मेरे साथ हैं? हर वो चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, खुदावंद उसको फिल करेगा दूसरी चीज के साथ। खुदावंद उसको खाली नहीं रहने देगा, क्योंकि स्पिरिट में खुदावंद चीजों को खाली नहीं रहने देता। आप बुरे दोस्तों से जान छुड़ाओगे, खुदावंद आपको अच्छे दोस्त मुहैया करेगा। आप गलत लोगों से जान छुड़ाओगे, खुदावंद आपको अच्छी फैमिली मुहैया करेगा। हालेलुया! यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। खुदावंद ने वादा किया है, हर वो चीज जो आप छोड़ते हैं उसके बदले में आपको ब्लेस करने का। आमीन। हर वो चीज जो आप छोड़ते हो, वो चीज आपको आसमान पर से दी जाती है। फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने इंसानी शक्ल में जाहिर होकर खुद को पस्त किया और इंसानों की सूरत इख्तियार कर ली, और उसने खुदा की सूरत को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि इंसानों के मुशाबे हो गया और अपने आप को पस्त किया और मौत, बल्कि लानती मौत गवारा की। और फिर लिखा है कि खुदावन ने भी उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया! खुदा ने उसे वो नाम बख्शा। जब यीशु मसीह ने खुद को पस्त किया, इंसान बनाया, जमीन पर आया, खुदा ने उसके नाम को वाकई में ऊंचा किया। हर वो चीज कलीसिया जिसे आप खुदावंद के लिए छोड़ते हैं, खुदावंद आपको बेस्ट देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है बेस्ट देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ये खुदावंद ने वादा किया हुआ है, और ये है खुदावंद के पीछे चलना। कुछ लोग समझते हैं कि यीशु मसीह के साथ चलना बहुत बोरिंग है, और कुछ लोग समझते हैं कि यीशु मसीह के चर्च में जाना बहुत बोरिंग है। वो समझते हैं कि बपतिस्मा ले लिया तो फिर हम जो है वो ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, फिर हम इंटरटेनमेंट नहीं हासिल कर सकेंगे। वो कहेंगे हम बोरिंग लाइफ में चले जाएंगे खुदावंद के साथ चलने में। लेकिन आप जानते हो इस सीक्रेट को खुदावंद ने आप पे रिवील किया है, और आज खुदावंद इसको एक्सप्लोर कर रहा है, और खुदावंद बता रहा है कि आपकी एक्साइटमेंट उनसे कहीं बढ़कर है यीशु मसीह के नाम से, और खुदावंद इसको बढ़ाएगा 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 यीशु मसीह के नाम से। जैसे दाऊद कहता है कि मेरा खुदावंद के हजूर रहना शरारत के खेमों में बसने से ज्यादा मेरे लिए अजीज है, बेहतर है। आमीन। खुदावंद उसे पुश करता है कि अभी भी, क्योंकि वो दो कश्तियों का सवार था, और उस खुदा का रूह आज कह रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं और वो 2 कश्तियों के सवार हैं।
वो खुदावंद के पीछे भी चलना चाह रहे हैं और वो दुनिया को भी खुश करना चाह रहे हैं, वो अपने फ्लैश को भी खुश करना चाह रहे हैं और खुदावंद के पीछे भी चलना चाह रहे हैं। लेकिन खुदावंद आज कह रहा है कि आपको चूज करना है, आपको चूज करना है और फोकस्ड होना है। और जब आप चूज करते हो मसीह के पीछे चलने का और फोकस होते हो मसीह के पीछे चलने का, मसीह आपको सरप्राइज करेगा उसी दम, मसीह आपको उसी दम सरप्राइज करेगा। मैंने कहा यीशु के नाम से, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर मसीह के साथ चल रहे हो और मसीह जो है वो आपको बरकत ना दे रहा हो। हालेलुया। लेकिन इससे पहले खुदावंद जो है वो देखता रहता है और परखता रहता है कि कोई शख्स मुकम्मल कमिटमेंट के साथ उसके साथ चलना शुरू करे, क्योंकि खुदावंद जो है वो मुकम्मल कमिटमेंट जो है वो चाह रहा होता है, ताकि वो हमें मुकम्मल तौर पर अपना करके अपने इसलिए जब मसीह के पीछे होने का मतलब है कि सब कुछ छोड़कर मसीह की पैरवी करना, अपनी ख्वाहिशात छोड़कर, अपने सुकून को छोड़कर, अपने दिल की ख्वाहिशों को छोड़ करके, जो भी आपने अपने अंदर एम्बिशंस रखे हुए हैं उन सब को छोड़कर मसीह से पूछना कि मसीह तू किधर को जाता है कि मैं तेरे पीछे चलूं। आमीन। मसीह तू मुझसे क्या चाहता है, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हूं, मैं क्या करूं कि मैं तेरे साथ मिलकर काम करूं, मैं क्या करूं कि मैं कुछ ऐसा जमीन पर करूं जो तेरे नाम को जलाल दे, मैं कुछ ऐसा क्या करूं कि मैं हकीकी चीज कर सकूं। आपको पता है दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े बड़ी इजादात हुई हैं, बड़े बड़ी मूवीज बनी हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं, वो सब के सब जो है उनको कोई भी याद नहीं करेगा। मैंने कहा उनको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन जो काम आपने मसीह के साथ मिलकर मसीह के पीछे चलकर किया है वो हमेशा 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 याद रहेगा। हालेलुया। वो हमेशा याद रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे किसी एक दो या 5 शख्स के नाम बताएं जो आज से 3000 4000 साल पहले थे, उन्होंने बड़े ग्रेट काम किए हैं, तो आप मुझे नबियों के अलावा कोई और नाम नहीं मुझे बता सकेंगे इजीली। मैं सही कह रहा हूं? आप सिर्फ मुझे कलाम में से नबियों के नाम ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने नामों को खुदावंद की विल के साथ, खुदा की मर्जी के साथ जोड़ा और उनके नाम अभी तक हयात हैं। और जिन्होंने जो कुछ भी बनाया उनके नाम हयात नहीं होंगे। हालेलुया। खुदावंद आज फिर से पुश कर रहा है आप सबको, जो कुछ आप जमीन पर देखना चाहते हो अपनी फैमिली में, अपने हर एक चीज में, उसको पहले मारना होगा और खुदावंद के कदमों में लाना होगा। हर एक चीज को मारना और खुदावंद के कदमों, खुदावंद को प्रायोरिटी देनी होगी, तो खुदावंद आपको ले चलेगा अपने पीछे और वो हर रोज सिखाएगा और बतलाएगा। और खुदावंद आज कह रहा है कि मेरे साथ चलना जो है वो कमिटमेंट के साथ 100% चलना होता है, मेरे पीछे चलना होता। और आज खुदावंद बहुत से लोगों को कह रहा है कि वो 2 कश्तियों और 2 चीजों में चलना बंद करें और खुदावंद के साथ सही हो। हालेलुया। खुदावंद के साथ सही ताल्लुक में हो, ताकि खुदावंद उनको लीड करे,
ताकि खुदावंद आपके एम्बिशंस को पूरा करे, ताकि खुदावंद आपके पर्पसेस को पूरा करे। जब आप खुदावंद की यीशु मसीह के हर रोज पीछे चलेंगे, खुदावंद आपके मकासद को पूरा करेगा। आमीन। कोई भी दिन आप पीछे चलने का मतलब है कोई भी दिन में उन चीजों को मिस नहीं करना जो खुदावंद बताना और सिखाना चाह रहा है। किसी भी दिन में खुदावंद को मिस नहीं करना कि वो आज क्या खाना देना चाह रहा है, आज मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, आज मुझे क्या बख्शना चाह रहा है। हालेलुया। और मैं बताऊं कलीसिया, मसीह के पीछे चलना, हर एक बात में मसीह को फॉलो करना। मसीह मौजूद है आपको सिखाने के लिए, आपके बच्चों के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपसे जुड़ी एक एक चीज के बारे में मसीह आपको हिकमत देने के लिए रेडी है। कलाम में लिखा हुआ है कि वो रूहे हक आएगा और वो तुम्हें हक बताएगा, वो हिकमत सिखाएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। आमीन। खुदावंद आज पुश कर रहा है इस कलीसिया को, ताकि वो खुदावंद के साथ उसके पीछे चले और हर एक चीज जो आपको खुदावंद के साथ चलने से रोकती है उसको बेच डालें यीशु के नाम से, उसको खत्म कर दें यीशु मसीह के नाम से। मैं कंपनी को जानता हूं जो अमेरिका में है, जिन्होंने वादा किया कि वो संडे के रोज ओपन नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा कि ये कंपनी तो डूब जाएगी, संडे के रोज ओपन नहीं करेगी तो ये तो बिजनेस कैसे करेगी, सारा बिजनेस संडे को होता। लेकिन उन्होंने कमिट किया कि वो संडे के रोज अपना कारोबार नहीं खोलेंगे। और वो कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनी, ऐसी दुनिया की 500 बड़ी कंपनियां, उनमें उनका शुमार है। हालेलुया। 500 बड़ी कंपनियों में उनका शुमार है। और उन्होंने कमिट किया कि हम संडे के रोज जो है वो अपनी कंपनी को नहीं खोलेंगे। और खुदावन ने उनको बढ़ाया और फैलाया, क्योंकि उन्होंने खुदावन के पीछे चलने का वादा किया। इसलिए दुनिया की चीजों को आपने नहीं देखना, अच्छा मैं ये करूंगा तो ये नहीं होगा, ये करूंगा तो ये नहीं होगा। नहीं, जब मसीह आपको बादशाह बनाने के लिए आएगा तो जेल में से भी उठा के आपको बादशाह बनाएगा। हालेलुया। जब मसीह आपको उठाएगा तो फिर किसी बंदे की जरूरत नहीं होगी। यूसुफ जब कैद में था तो कोई बंदा भी नहीं था वो सोचता हो कि अब मैं बाहर कैसे निकलूं, कोई एक शख्स भी नहीं था। लिखा हुआ है कि वो जो शख्स था, साकी जो है, वो शख्स जो दो थे जेल में, उनमें से एक मर गया और एक गया बादशाह के पास। लिखा हुआ कि वो उसको भूल गया। जब वो उसको भूल गया तो उसको याद करने वाला कोई भी नहीं था। तो इसका मतलब है वो लाइफ टाइम प्रिजन में रहेगा, वो लाइफ टाइम जो है वो जेल में रहेगा। लेकिन लिखा हुआ है कि खुदावन ने उसको याद किया। हालेलुया। जब कोई भी आपको, आप दुनिया के बारे में सोच सकते हैं कि अच्छा ये शख्स शायद मेरे लिए ऐसा करे, शायद मैं इस फील्ड में रहूं तो ये मेरे साथ ऐसा हो जाए, शायद मैं इस फील्ड में रहूं तो मुझे फायदा हो जाए, शायद मैं ये करूं तो फायदा हो जाए। मैं बताऊं, जब आप खुदावन के साथ कमिटेड हैं तो किसी दूसरी हेल्प की जरूरत नहीं होगी। मैंने कहा किसी दूसरी हेल्प की जरूरत नहीं होगी। वो शख्स जो भूल गया था, वो बादशाह को बता रहा है कि बादशाह ने एक शख्स देखा। और खुदावंद यूसुफ को बुलाने के लिए, यूसुफ को खड़ा करने के लिए खुदावंद बादशाह को ख्वाब दिखा रहा है कि अब मेरे बंदे का टाइम आ गया है, अब मेरे बंदे का गिफ्ट जो है वो यूज होगा, अब जो कुछ मैंने उसको दिया है वो उसको ऊपर लेकर आएगा।
मैंने कहा है आपके गिफ्ट्स को खुदावन बुलाएगा यूज करने के लिए। आपके गिफ्ट को खुदावन चमका कर दुनिया के सामने लाएगा कि जो कुछ आपको गिफ्ट खुदावन ने दिया हुआ है उसकी जरूरत खुदावन कहेगा अब इसकी जरूरत है। हालेलुया। उसके लिए बेशक खुदावन को बादशाह के पास जाना पड़े, खुदावन जाएगा और खुदावन आपको जो है वो इस्तेमाल करेगा, आपको ऊंचा करेगा। इसलिए खुदावन के कामों पे कभी शक ना करें। खुदावन के पीछे चलने से कभी आप की वैल्यू लो नहीं होगी। कुछ लोग समझते हैं कि मसीह के साथ चलने से उनके कारोबार को नुकसान होगा। कुछ लोग समझते हैं मसीह के साथ चलने से उनकी चीज़ों को ठेस पहुंचेगी या उनकी चीज़ें खराब हो जाएंगी। लेकिन मसीह ऐसा नहीं बोलता। मेरे साथ हैं आप कलीसिया? मसीह ऐसा नहीं कहता। जहां कहीं आप मसीह का नाम लेने से नहीं शर्माएंगे, मसीह को ऊंचा करेंगे, जिस चीज में मसीह उस चीज को ऊंचा करेगा, मसीह उस बिजनेस को ऊंचा करेगा, मसीह उस काम को ऊंचा करेगा, मसीह उस फैमिली को ऊंचा करेगा। तो हम बड़े नाइस बनते हैं अपने इर्द गिर्द में, मसीह के साथ कमिटमेंट में बड़े नाइस बन जाते हैं। वही रिश्तेदार जो आपको चर्च जाने से रोकते हैं उसी टाइम पे आ जाते हैं वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन आप जब मसीह की साइड पे खड़े होंगे, मसीह आपकी इज्जत को सब रिश्तेदारों में ऊंचा करेगा, क्योंकि आपने मसीह को ऊंचा किया है। हालेलुया। या जिस काम में आपने मसीह को ऊंचा किया। कुछ लड़के, कुछ लोग शर्माते हैं चर्च आने से, कुछ बहनें शर्माती हैं चर्च आने से कि वो अच्छा मेरे फ्रेंड के अच्छा ये भगत हो गया, ये चर्च जाता है, तो बहुत अच्छा हो गया, ये चर्च जाता है। हाँ, चर्च जाना शुरू हो गए हो। आपने मसीह के साथ जब चलने का वादा किया, मैंने कहा मसीह आपको उनके सामने ऊंचा करेगा और उनको शर्मिंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के साथ बिताई गई कोई भी चीज, मसीह के साथ की गई कोई डील रायगा नहीं जाती। आमीन। जब आप मसीह के साथ चलने का वादा करते हैं, मसीह जो है वो आपको ऊंचा 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 ही करेगा, वो कभी नीचा नहीं होने देगा। इसलिए कलीसिया, जो भी आज खुदावंद कह रहा है कि जो भी आप डिसीजन मसीह की खातिर लेते हो उसको ठा करके लो, उसको पूरे तौर पर लो। आमीन। उसमें कोई रत्ती बराबर चीज ना छोड़ो। मसीह कह रहा है कि मेरे पीछे चलना है तो आ, नहीं तो टाई टाई। और मसीह उस शख्स को कह रहा है कि ये सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। मसीह उसको ये नहीं कह रहा कि अच्छा चलो कोशिश करना कि अगर मेरे पीछे आ सको तो हालेलुया। जैसे हम आपको कह रहे थे कोशिश करना चर्च आने की इस संडे भी हालेलुया। देखो, हम फिर भी आपके साथ नाइस बन रहे हैं, लेकिन आज खुदावंद बता रहा है कि डोंट बी नाइस। हालेलुया। खुदावंद कह रहा है कि डोंट बी नाइस विद द वर्ल्ड। दुनिया के साथ, चीजों के साथ, ख्वाहिशों के साथ नाइस नहीं बनना, बल्कि स्पिरिचुअल बनना है। आमीन। मसीह के साथ जो आप डिसीजन लेते हैं, मसीह के साथ कमिटमेंट जो करते हैं, मसीह आपको ऊंचा करेगा और दुनिया देखेगी कि आप खुदावंद के लगाए हुए हैं। दुनिया देखेगी कि आपको खुदावंद ने ऊंचा किया है। दुनिया देखेगी कि ये खुदावंद के बेटे हैं। खुदावंद ऐसे दुनिया को मुंह तोड़कर जवाब देता है। इसलिए आज खुदावंद आपको वापस बुला रहा है अपनी बादशाहत में, पीछे पीछे चलने के लिए। अगर खुदावंद वादियों से गुजर रहा है तो वादियों में से उसके साथ गुजरे। अगर खुदावंद मुश्किल में से गुजर रहा है तो उसके साथ मुश्किल में से गुजरे। अगर खुदावंद
मुसीबतों में से गुजर रहा है तो उसके साथ मुसीबतों में गुजरे, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। इसका मतलब है जब आप प्रॉब्लम में से गुजरते हैं, मसीह ऑलरेडी वहां से गुजर रहा होता है। आप मेरे साथ हैं। मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा कि जाओ प्रॉब्लम में से गुजर कर। नहीं, मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब मसीह प्रॉब्लम में से गुजर रहा होता है, जब हम गुजर रहे होते हैं, तो मसीह भी गुजर रहा होता है। आमीन। क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है, लेकिन वो हमें गुजार रहा होता है उन चीजों में से। मसीह ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। लेकिन आज खुदावंद बता रहा है कि जहां जहां से वो गुजर रहा है, जहां जहां उसके नक्शे कदम है, हमें उसके साथ गुजरना है। अगर वो वादी में से गुजर रहा है, हमें वादी में से जाना है। अगर वो पहाड़ों में से गुजर रहा है, हमें पहाड़ों में से जाना है। अगर वो सहरा में है तो हमें सहरा में से गुजरना है। हालेलुया। मसीह जहां से भी गुजर रहा है, आपको उसका पल्ला नहीं छोड़ना। और मसीह ने वादा किया है कि वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और मसीह जानता है कि वो किस तरफ क्यों लेकर जा रहा है। इसलिए मसीह उस शख्स की कमी को, घाटे को जानता था। इस वजह से मसीह ने वो चीज हाईलाइट की उसकी जिंदगी में। तो मसीह जानता है कि हम सब किस कमियों का शिकार है, इसलिए मसीह वो चीज हमारी जिंदगी में हाईलाइट करता है। और जिन प्रॉब्लम में से हम गुजर रहे होते हैं, वो एक्चुअली मसीह ने वही हाईलाइट की होती है। आप मेरे साथ हैं। वही मसीह हाईलाइट करता है। जिसमें जो कमी और घाटा होता है, मसीह जानता है, इसलिए वो उसी कमी और घाटे को हाईलाइट करता है। इसलिए हमारी कमी और घाटों और हमारी मुसीबतों में ही हमारी ब्लेसिंग छुपी हुई होती है और खुदा का जलाल छुपा हुआ होता है। क्योंकि मसीह जानता है कि मैं इस चीज को ऐसे फिक्स करूंगा। हालेलुया। इसलिए मसीह उसे कहता है कि वो सब कुछ छोड़, क्योंकि तूने अपना दिल जो सारा उधर लगाया हुआ है, ये कमी और घाटा है तेरे अंदर, कि तूने अपना सब कुछ, अपनी माल और दौलत को समझा हुआ है। हर वो चीज जिसको आपने अपना सब कुछ समझा हुआ है, आज से छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हर वो चीज जिस पे आपने आंखें लगाई हुई हैं, हर वो शख्स छोड़ दे आज यीशु मसीह के नाम से। मसीह कह रहा है कि वो आपको ऊंचा करेगा। आपको किसी को रिक्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब यूसुफ के पास रिक्वेस्ट देने वाले भी खत्म हो गए थे, खुदावन ने उसको उधर से निकाला था। उसके पास लास्ट कोई बंदा भी नहीं रहा जिसे वो रिक्वेस्ट कर सके कि मुझे बाहर निकलवाओ, मुझे बाहर निकलवाओ। लेकिन खुदा उसे बाहर निकलवा के उसे बादशाह की सीट पर, एक दिन में खुदावन ने उसे बादशाह की सीट पर बिठवा दिया। वन डे। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाए कलीसिया। आपका खुदावंद ऐसा खुदा है, एक दिन में वो आपको कैद से निकालकर बादशाहत में बिठाने की कुदरत रखता है। एक दिन में वो सब कुछ चेंज करने की ताकत रखता है, एक दिन में। लेकिन आज खुदावंद बता रहा है कि वो इसलिए वेट करता रहता है कि आप 100% अपना बिलीव किसी नान भाई के ऊपर नहीं, किसी साकी के ऊपर नहीं, किसी जेल के दरोगा के ऊपर नहीं, बल्कि खुदावंद के ऊपर लगाएं। जब उसके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, और तब वो कह रहा है कि अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा, और उसे लगा कि वो पूरी जिंदगी अभी कैद में रहेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके पास कोई दूसरा बंदा नहीं। उसको, यूसुफ को लगा कि अब वो पूरी जिंदगी जो है वो जेल में ही रहेगा। लेकिन खुदावंद उसके लिए उसी दम उठता है। हालेलुया। खुदावंद उठे और दुश्मन हो शर्मिंदा। आपका खुदावंद जब उठता है तो दुश्मनों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी।
आज खुदावन 100% कमिटमेंट मांग रहा है कि मेरे पीछे हो लो, मेरी तरफ नजर लगाओ, खुदावन आपको ऊंचा करेगा। खुदावन, मैंने कहा आपको ऊंचा करेगा, खुदावन तुम्हारा नाम ऊंचा करेगा, खुदावन सब कौमों में आपको ऊंचा करेगा, खुदावन आपको मुबारक ठहराएगा, आप मुबारक होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपने खानदान में नंबर 1 होंगे, आप अपने खानदान में सबसे ज्यादा रिच होंगे यीशु के नाम से, आप अपने खानदानों में रिलेटिव में सबसे ज्यादा खुश होंगे यीशु मसीह के नाम से, आप अपने दोस्तों में सबसे ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु के लिए तालियां बजाएं, हालेलुया। क्योंकि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप रियल खजाने हासिल करेंगे। मैंने कहा आप रियल खजाने हासिल करेंगे यीशु के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे कहें, ऐ खुदावंद, मैं पूरे तौर पर तेरे नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे हो लेना चाहता हूं और अपनी सारी चीजों को दफन करता हूं, अपनी सारी चीजों को मार देता हूं और पीछे मुड़कर नहीं देखता। तू मेरा खुदाबंद हो, तू जहां मुझे ले चलेगा मैं जाऊंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। मुझे हकीकी चीजें दे, मुझे हकीकी चीजें बख्श, मुझे हकीकी चीजें बख्श, मुझे फानी चीजें नहीं बल्कि हकीकत की चीजें बख्श। मैं तेरे पीछे चलूंगा। अगले 1 मिनट के लिए इसके मुताबिक दुआ करें। राबाना से कोतोरो सियाना सो कोतोरो यशहा री अनादाज़ादे गने में सियोशहालाहा री अनाकालो बोरोस्तेने सियोस्ताहा का यहा री अनामास्यो कोदोरियो होशी हिसियाहा इंडियोनो को सियोतो शी अबारिया बोदोरियो होशियाहा इंतियामानो मको सियो होसोसिहा e porocolo prosososiha enonomosio kororosia hoso kororiha ri abakada baia tasse abadahio sohushisiha ri de dekosene hoshiha ri bere parosi ororosonioste hesiha ri akadasaya kadasaya rohuso kororioshaha ri mendere berekosiniostiha ri mendero ko baba baba yasha hazakala boroyaha ndameneon soshisio koshosiha ri blasle borogodoshe dikonoshiha ndabanio mosokolo brohoshiha ahakariyaha। कहें, ऐ खुदावन, मैं अपनी ख्वाहिशों को मारता हूं, मैं उन्हें दफन करता हूं, मेरी कोई ख्वाहिश ना रहे बल्कि तेरी ख्वाहिशें पूरी हो, तेरे नक्शे कदम पूरे हो मेरी जिंदगी में। मैं तेरे पीछे चलूंगा, जिधर तू जाएगा मैं जाऊंगा, जिधर तू बैठेगा मैं बैठूंगा, जिधर तू खड़ा होगा मैं खड़ा होऊंगा, जिधर तू रुकेगा मैं रुकूंगा, जहां तू खामोश होगा मैं खामोश होऊंगा। मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मेरी कोई ख्वाहिश ना होगी। रिबाना सका 1 मिनट के लिए अपनी ख्वाहिशों को रद्द करें, उसके मुताबिक दुआ करें। रबानामा सके कहे, खुदा मुझे अपने पीछे लिए चल, मेरी कोई ख्वाहिश ना हो किसी भी जगह पर जाने की, किसी भी वादी में जाने की मेरी कोई ख्वाहिश ना हो। रबा बाबा बाबा बाले बे 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 ओशाहा रबा बाबा बाबा ले बाबा बाबा हरा बाबा बहाया रबा नमाज सकादा बहाशाहा। रियल खजाना खुदावन आपको इस कलीसिया को बख्शने जा रहा है। आप में से हर एक को खुदावन रियल खजाना बख्शेगा, आपके टैलेंट्स को खुदा रियल तौर पर इस्तेमाल करेगा, दुनिया में रोशन करेगा। रबा नसा कादे बेरेओ सकोडो बोरेओ सदादेयाहा रियांदा जाया यहा बाकादास्याहा रियाराज यासा शेहोबोरियोसाहा रि अमोनियन सकोडो बोरोहोशियाहा रि बाकादा बानेओनो सोलो प्रोसिनियाहा रि अकादाशा रे de bebereos सकोडो बोरोशियाहा रि अनामास्यो कोरोरियो होशियोसियाहा रि अबारियोस्तो शिहारा ब्रोस्ताहा ikadaya namaso diorosha idarakada barorossiosto ri edereme kosioloho prosanas
इरिका मदासाया इदाराबासा खादा बारोहोशिया। मेरे पीछे कहें, ऐ खुदावंद मेरी रहनुमाई कर कि मुझे कैसे चलना है, मुझे किस राह पर जाना है, मुझे तुझे कैसे अच्छे तौर पर फॉलो करना है। ख्वाबों में मेरी रहनुमाई कर, रोया में मेरी रहनुमाई कर, अपने लोगों के वसीला से मेरी रहनुमाई कर। मुझे सुनने वाले कान दे, मुझे कबूल करने वाला दिल दे, ताकि मैं तुझे ढूंढूं, मैं ताकि तुझे पाऊं, मैं तुझे खटखटाऊं, मैं तुझसे मांगूं। मैं अपने आप को पेश करता हूं ताकि तेरे हुजूर में कामिल बनूं, ताकि तेरे पीछे चलूं, ताकि दुनिया मेरे लिए जीरो हो जाए और तू मेरे लिए सब कुछ हो। मेरी मोहब्बत को कामिल कर, मेरी मोहब्बत को कामिल कर, मेरे प्यार को जो मैं तुझसे करता हूं कामिल कर, ताकि मेरा प्यार सिर्फ तू हो, मेरी कोई ख्वाहिश ना हो। अगले 1 मिनट के लिए अपने आप को खुदावंद के हुजूर दें। रबास्ताशे से सीसिया, ये बहुत पावरफुल इकरार है जो आप करने जा रहे हैं, ये बहुत पावरफुल है। जब ये आप पावरफुल इकरार करते हैं, मसीह आपको अपनी बाहों में उठाएगा, मसीह आपको अपनी बाहों में उठाएगा। अरे खेसियो नोदोसियो स्तकदाबानाशिया रियादाबासा कादाबारोसिया रिओदोरियोश सिकिरियोन सोहा रिआदोरासा कोदो योसोहा रिआमानियोसो कोदोरियोशिया। समझदार लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे। हकीम जो है वो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे। जो समझदार है, जो समझ रखते हैं, वो उसी दम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे। वो सब कुछ छोड़कर मसीह के पीछे चलना चाहेंगे। वो अपने जालों को, अपने मछलियों के जगह को छोड़कर समझदार लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे। रबा कादाबासा कादाबासा यदादा बाबा बाबा रिआतास्ताका यहा बाबा रिआतो सिहोको तो शिहा तापासा सिहा खाता। उसका जुआ नरम और मुलायम है, उसका इत्मीनान सब चीज़ों पर भारी है। मैंने कहा है उसकी एक्साइटमेंट सब चीज़ों पर भारी है, उसकी खुशी हर एक चीज़ से ऊपर है, उसकी खुशी हर एक चीज़ से बुलंद है। रबा काशानिया से बाबा, आप खुदावंद का चुनाव करें। रिया प्रासेसिनियों को शीशिया। बाप, मैं तेरे लोगों को बरकत देता हूँ, मैं दुआ करता हूँ बाप, ख्वाब और रोया में अपने लोगों पर रिवील हो। इस इकरार के मुताबिक जो इन्होंने तेरी आवाज़ पर और तेरे कलाम को सुनकर किया है बाप, ये जानते हुए कि ये इंसान की आवाज़ नहीं बल्कि तेरी आवाज़ है जो आज इनके दिलों पर खटखटाती है बाप, इसके बदले में जो जवाब बाप ये लोग तुझे देते हैं बाप, उसका अजर इन लोगों के लिए आज से ही जारी हो। इनके ख्वाब और रोया में बाप इनकी रहनुमाई कर बाप, आज से इनकी कमिटमेंट में बाप इनके आगे आगे हो लिए चल बाप। रूल कुछ के वसीला से इनकी रहनुमाई कर बाप, और तेरे लोगों को कमी और घाटा ना हो बाप। जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि बल्कि खा मौत के साए की वादी से तुम्हारा गुजर हो, ये किसी बला से नहीं डरेंगे बल्कि बाप क्योंकि तू इनके साथ साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी बाप इनकी तसल्ली है बाप। तू इनके साथ साथ रहेगा, इनको कभी ना छोड़ेगा बाप। जैसे तूने यूसुफ को याद किया, जब ये तेरे साथ मुकम्मल कमिटमेंट के साथ चलते हैं बाप, तू अपने लोगों को याद कर बाप। आज जब बाप अपने आप को कुल्ली तौर पर बाप तेरे हुजूर में सौंपते हैं, तो बाप तेरा आसमान भी इनके लिए खोले, ये बुलाए जाए यीशु मसीह के नाम से, ये बाप हेवन से बुलाए जाए यीशु के नाम से बाप, ये पैलेस से इनके लिए बुलावा जाए यीशु के नाम से, बादशाह के हजूर से इनके लिए बुलवाई हो यीशु मसीह के नाम से, बादशाह के हजूर से जेल में बुलावा जाए यीशु मसीह के नाम से, जो उन्हें आजाद करे, आजाद करे, आजाद करे यीशु के नाम से। ये सब कुछ ए खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन।